गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। हम विचार करें कि जब से हम इस संसार में आए हैं तब से हम इस संसार की भूल भुलैया में गोते खा रहे हैं। आज तक हमें इस बात का पता ही नहीं चला कि हमारा वास्तविक वजूद क्या है। संत महात्मा इस दुनिया में मनुष्य शरीर धारण कर आते हैं और हमसे हमारी वास्तविक पहचान करवाकर इस आत्मा के असली घर सचखंड ले जाने के काबिल बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रुककर हम विचार करें कि ऐसा कौन सा पुत्र है, कौन सा बाप है जो अपने आप को एक दूसरे से अलग कर सके। इस रचना को इस तरह से उस मालिक ने बनाया ही है कि इंसान को पिछला कुछ याद ही ना रहे। कर्मों के कारण हम इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में, यही क्रम निरंतर चला आ रहा है। हमें अपनी असलियत का कुछ भी पता नहीं। साथ संगत जी, आगे हम आपसे इसी विषय पर वार्ता करेंगे कि आखिर हमारी असलियत की पहचान क्या है। तो आइए हम चलते हैं साखी की ओर। असलियत की पहचान। इस धरती पर जितने भी संत महात्मा आए हैं उन्होंने हमें यही बताया है कि संत मत अपने आप की पहचान करने का और परमात्मा से मिलाप करने का एक मार्ग है। अब हमें विचार यह करना है कि हमें पहचान क्या करना है और किसी की पहचान करने का मतलब क्या है। जरा विचार करें कि बोल चाल में पहचान करने का मतलब है कि हमें पहले से ही कोई तथ्य मौजूद हो, कोई सत्य मौजूद है, लेकिन हमको इसका पता नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है, हमें इसकी पहचान नहीं है, हमारे लिए वह सत्य नहीं है। अब मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर देखें कि मान लो हम कोई काम करने में पूरी तरह से खोए हुए हैं, जैसे खाना बनाना, पढ़ना, बैंक का हिसाब किताब रखना, और उसी दौरान हमारा कोई दोस्त हमारे कमरे में आ जाता है। हम उसे नहीं देखते और हमारा दोस्त हमारा इंतजार करता रहता है। फिर जब हम सिर उठाकर देखते हैं तो हैरान होकर कहते हैं, ओह, मुझको तो पता ही नहीं चला कि आप यहाँ आए हो। संत मार्ग भी ऐसा ही मार्ग है, जीवन के गूढ़ सत्य के प्रति सचेत होने का मार्ग है। हमारा दोस्त, हमारा असली दोस्त हमारे बगल में ही खड़ा है और हमें इसकी कुछ खबर ही नहीं है। मौजूदा सतगुरु बाबा जी समझाते हैं कि शब्द ही हमारा आधार है, हर पल हमारे साथ है, हमें इस बात की खबर ही नहीं है। सतगुरु हमें जगाते हैं, जागो रे मेरे प्यारे जागो। शब्द हर पल हमारी, हम सबकी संभाल कर रहा है। हम शब्द की हिफाजत में हैं, शब्द ही हमें कायम रखता है, शब्द ही हमारा प्राण है, शब्द ही हमारी हस्ती का कारण है। बिना शब्द के हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, हमारा वजूद ही मिट जाएगा। असल में हम शब्द ही हैं। हमारा रूहानी जो सफर है, इसी सत्य के प्रति सचेत होना है। हालांकि हम अक्सर यह उपमा देते हैं कि हमें बहुत लंबा सफर तय करना है,
लेकिन असल में हम दूर किसी मंजिल की ओर सफर नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उसकी पहचान कर रहे हैं जो पहले से ही सत्य है। यहीं पर इसी वक्त हमारे अंतर में, हमारे आसपास, हमारे अपने लिए ही भजन सिमरन ही वह युक्ति है जिसके द्वारा हम असलियत के प्रति सचेत हो सकते हैं। भजन सिमरन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हमारे बेकाबू और बिखरे हुए जो विचारों ने हमारे नजरिए पर पर्दा डाल के रखा हुआ है, हमें उलझा के रखता है, उलझन में डाल के रखता है। भजन सिमरन द्वारा ये निगेटिविटी, नेगेटिव थॉट धीरे धीरे एकाग्र होने लगते हैं और दूर होने लगते हैं। फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं। हमारे हमसफर प्यारे और विश्वसनीय हमारे सतगुरु इस सफर में हमको कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। पहले हम उन्हें इंसान के रूप में जानते हैं जो स्टेज पर बैठते हैं, हमें हिदायतें देते हैं और हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं। एक ऐसे इंसान जिनके रहन सहन, पहरावे और बोलचाल का अपना खास अंदाज होता है, जो किसी खास तरह पर रहते हैं, शायद उस जगह से काफी दूर जहां हम रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता भजन बंदगी से हमें उनकी मौजूदगी का अंतर में एहसास होने लगता है। पहले अपनी जिंदगी में उनकी मौजूदगी का एहसास होता है और फिर खास तौर पर भजन बंदगी में हम उनकी मौजूदगी भी महसूस करने लगते हैं। यह विचार करें कि वह हमारे अंतर में है। तीसरे तिल पर हमेशा वो इंतजार कर रहा है। तीसरा तिल कहते किसे हैं? जहां पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहां पर टीका करते हैं। धीरे धीरे सच मालूम होने लगता है। फिर यह न सिर्फ एक विचार या धारणा या कोई उपदेश मालूम होता है, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। हम हमेशा जो अकेलापन महसूस करते हैं, हम जान जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, ना ही हम अकेले कभी थे, बल्कि हमारे सतगुरु सदा हमारे अंग संग है और हमसे प्रेम करते हैं। हम उनसे कभी जुदा हुए ही नहीं। कैसे? आओ इसको एक साखी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक लड़का था, विषम परिस्थितियां जब उसके साथ आती थी, रेत में कभी भी वो चलता तो उसके साथ 2 जोड़ी पैरों के निशान उसको हमेशा दिखते थे। लेकिन जब भी उसकी जिंदगी में कभी दुर्दिन के दिन आते, मुसीबत में वो होता, तो उसको हमेशा 1 जोड़ी ही पैर दिखते। वो मालिक से फरियाद करता, ऐ मेरे सच्चे पातशाह, जब मेरे पास कोई खुशी होती है, खुशी का माहौल आता है, तो जब भी मैं एहसास करता हूँ मेरे साथ 2 जोड़ी पैर हमेशा दिखते हैं। लेकिन जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तब तू पता नहीं कहाँ होता है, हमको केवल 1 जोड़ी ही पैर नजर आते हैं। मालिक ने बताया कि बेटा, जब भी तुम्हारी जिंदगी में बुरे दिन आते थे, दुर्दिन में जब तुम अपने जीवन को गुजारते थे, उस समय तुमको जो 1 जोड़ी पैर दिखा करते थे, वो आपके पैर नहीं थे, वो तो हमारे पैर थे। क्यों? क्योंकि मैं उस समय पर
विषम परिस्थिति में मैं आपको अपनी गोदी में उठाकर चलता था, इसलिए केवल आपको एक जोड़ी ही पैर नजर आते थे। हमें भी विचार करना है, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा सगा संबंधी है जो विषम परिस्थिति में हमारी मदद करेगा। केवल सतगुरु के अलावा और कोई नहीं है जो मौत के समय हमारी संभाल करेगा। इसलिए हमको चाहिए, मालिक ने जो नाम दिया हुआ है उस नाम का नियम से और लगातार भजन बंदगी करने पर जोर दे। आखिरकार सत्संगी यह जान ही जाता है कि सतगुरु और शब्द एक ही है। यहाँ पर सत्संगी शब्द आया है, इस पर थोड़ा सा विचार करना जरूरी बनता है। सत्संगी असल में हम कहते किसे हैं? किसी को नाम मिल गया, सेवा करने जाता है, सत्संग करने जाता है, सत्संग सुनने जाता है, अपने आप को वो सत्संगी कहने लगता है। लेकिन हुजूर महाराज जी सत्संगी के विषय में बताते थे कि असल में सत्संगी वो है जो अंतर में भजन बंदगी करके गुरु से, उस परम पिता परमात्मा से जिसका एकीकार हो गया है, वो असल में सत्संगी है। हम लोगों को नाम मिल गया, सेवा कर लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, हम सत्संगी नहीं बन गए। सत्संगी बनने की कतार में लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में हम सत्संगी बन जाएंगे। हम सत्संगी बने नहीं हैं। जब उस मालिक की दया से हमको कभी अंतर में शब्द सुनाई देगा, तब हम कहीं जाके सत्संगी बनने के लायक बनेंगे। तो हमको उस सच्चाई के प्रति हमेशा सचेत रहना है जो हमेशा से मौजूद है। संत महात्मा यही तो बताते हैं कि यह अनुभव अपार आनंद देने वाला है, मन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। साथ ही यह अकल द्वारा हासिल किए जाने वाले ज्ञान की पहुंच से कहीं बहुत दूर है। ऐसे अनुभव की असीम गहराई इंसान की समझ से परे है। हम इसी सत्य की खोज में हैं और अध्यात्म इसी की खोज के लिए बताता भी है। आओ हम सब मिलकर उस सत्य का आनंद लें जो हमारे चारों ओर है और हमारे अंदर भी है। आओ कोशिश करें कि हमारे हर कार्य में इस सत्य के प्रकाश की झलक दिखाई दे। आओ हम नींद से जागें और मालिक ने जो नाम का दान दिया हुआ है उसका उस पर जमकर विश्वास करें और निरंतर लगातार जमकर भजन बंदगी करें। यही जिंदगी का सार है और भजन बंदगी करके ही असलियत की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो हमें भी चाहिए कि मालिक से लिए हुए नाम का अभ्यास करें और अपने असलियत की पहचान करें। अगले वीडियो में हम आपको एक दूसरी साखी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुरु प्यारी साध संगत जी आपको मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।